30 मई को यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2 परीक्षाओं के लिए फ़ीस जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई है, जिसे आप नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा और विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए ये विज्ञापन जो जारी किया गया था 2023 में, कुल 5512 पद इसमें हैं और जो भी अभ्यर्थी इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी जानकारी जो है 14 मार्च 2024 को जारी की गई थी। अब इसकी परीक्षा कराई जानी है और परीक्षा जो है यह 29 जून 2025 को करवाई जाएगी पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। तो 2 घंटे की यह परीक्षा होनी है। कुल 2,43,981 अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है और अब ये अपील की गई है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो मुख्य परीक्षा की फ़ीस जो कि 200 रुपये है उसको जमा करके अपना एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो उसको डाउनलोड कर लें, ताकि 29 जून को होने वाली जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की भर्ती परीक्षा में वो शामिल हो सके। इसी के साथ यहाँ पर एक परीक्षा और भी होने जा रही है जो कि होने वाली है कब 13 जुलाई 2025 को ये परीक्षा होगी। परीक्षा का नाम जो है यह कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाला जो है कृषि निदेशक के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा है। तो प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 है। कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर 3446 है। परीक्षा जो है 13 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी, 12 बजे तक चलेगी। तो कुल मिला के जो अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 37,845 अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और ये कहा गया कि ये जो 37,845 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, अगर परीक्षा में 13 जुलाई 2025 को शामिल होना चाहते हैं तो 200 रुपये की अपनी जो फ़ीस है उसको वेबसाइट पर जाकर जमा कर दें। तो बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। फ़ीस जमा करने के लिए यहाँ आप आएंगे वेबसाइट पर, तो मेन एग्ज़ामिनेशन फ़ी डिपॉजिशन पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल ऑफ यूपी, कैटेगरी और ये जो कैप्चा कोड है इसको डालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपसे मिस हो गया है तो आप यहाँ पर उसको दोबारा से सर्च भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, कैंडिडेट हेल्प पर आप क्लिक करेंगे और नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना आप नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालकर सर्च करेंगे तो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है देखने को मिल जाएगा। तो ये काम अब आपको कर लेना है। मुख्य परीक्षा के लिए जो फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया है ये स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से यानी कि बिहार पीसीएस के लिए कुल 1250 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। एग्जैक्टली जो पदों की संख्या है वो इस प्रकार से है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर के लिए कुल 100 पद हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 79 पद हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट के 10 पद हैं, सब रजिस्ट्रार के 3 पद हैं, शुगर केन ऑफिसर के 17 पद हैं। इसके अलावा ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, ब्लॉक शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, मिला के कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1250 के आसपास पहुँच रही है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की है, यानी कि 2 जून से आप फॉर्म भर पाएंगे 30 जून तक। जो प्री की परीक्षा होगी तो 30 अगस्त को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। संभावना इसकी जताई जा रही है कि इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 30 अगस्त हो सकती है। उम्र अगर आपकी 20 साल से लेकर 37 साल के बीच में है देन यू आर एलिजिबल। अगर आप बिहार से हैं, बीसी कैटेगरी में आते हैं तो 40 साल तक, SC/ST में आते हैं तो 42 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और सरकारी सेवकों को परीक्षा सेवा में आने के बाद इन परीक्षाओं में बैठने के अधिकतम 5 अवसर दिए जाएंगे। तो एक देखो यहाँ पर ना बिहार पीसीएस में सबसे अच्छी बात है कि CSET का पेपर नहीं होता है। प्री में यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें केवल एक पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वैकेंसी के 10 गुना, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पदों की संख्या बताई जा रही है 1250 पद हैं, तो 1250 पदों के 10 गुना
1250 पद हैं, तो 10 गुना यहाँ पर, यानी कि कुल मिला के 12,500 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए फिर जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। मेंस जो होगा कुल मिला के 900 अंक का होता है, इंटरव्यू 120 अंक का होता है। फाइनल मेरिट जो होती है यह 1020 अंकों पर तैयार की जाती है। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो यूपी पीसीएस की तुलना में बिहार पीसीएस में नौकरी लेना कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो यूपी पीसीएस की अपेक्षा थोड़ा सरल है। हालांकि यूपी पीसीएस तो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर अब चल रहा है। तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये की फ़ीस है। अदर स्टेट वाले भी 600 रुपये ही जमा करेंगे। बाकी जो आप देख सकते हैं SC ST 150, महिलाएँ 150, दिव्यांग 150। आवेदन कैसे करना है तो आप BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। कब से? 2 जून से लेकर 30 जून के बीच में। योग्यता ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कम से कम होना चाहिए। सैलरी जो है लेवल 7 से लेकर लेवल 9 तक के बीच में रहती है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग। तो ये नोटिस जो है लगा दी गई है। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा एक अलग वीडियो में। ये आपके लिए सार संक्षेप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। और अभ्यर्थियों का धरना तीसरे दिन भी जारी। घेरा आयोग, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इसमें अभ्यर्थी जो हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है कि जो उनकी अध्यक्षा हैं वो गई हुई हैं लखनऊ, और कुछ दिनों में कुछ गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें 8 से 10 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अभ्यर्थी हैं कि हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक विज्ञप्ति या विज्ञापन के बारे में कोई ऑथेंटिक न्यूज़, कोई ऑथेंटिक घोषणा नहीं की जाती है, वो धरने पर बने रहेंगे। जैसे ही यहाँ पर जो उप सचिव हैं शिवजी मालवी, उन्होंने कहा कि 10 दिन लगेंगे, तो अभ्यर्थी जो है कह रहे हैं कि हम 10 दिन यहीं इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, और आप जब तक जो है भर्ती जारी नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग जो है हटेंगे नहीं। हालांकि इसी बीच बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ से गांव गिराव से भी पहुँच रहे हैं, और ये जो प्रदर्शन है उस पर काफ़ी जो है समर्थन पॉलिटिकल पार्टी, जो अदर पार्टीज़ हैं, उनका भी मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरे दिन अभ्यर्थियों का धरना जारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग घेरा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं डेढ़ प्रशिक्षु। कुछ अभ्यर्थियों की जो व्यथा है वो अलग ही है। और हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है कि वो भी विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास अध्याचन नहीं है। अध्याचन के लिए वो पत्र लिखेंगे और शासन से बातचीत की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं है। और इसी बीच आप ये खबर भी देख पा रहे हैं कि भर्ती आने की उम्मीद में प्रेगनेंसी टालने का वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। इसमें एक युवती ये कह रही है कि मामला यहाँ पर ये बन रहा है कि भर्ती का इंतजार करके एक युवती है जिसकी शादी हो चुकी है, और उसे जब लगता है कि प्रेगनेंसी लेनी चाहिए, तो उस दौरान न्यूज़ आ जाती है कि वैकेंसी आने वाली है, और इस तरीके से वो अजीब सी कशमकश में जो है वो पड़ी हुई है। आज के अखबारों में ये न्यूज़ भी प्रकाशित हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। एंड अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो शेष अगले वीडियो में। और आज के न्यूज़ में बस इतना ही। ये अखबारों की मेन क्लिप है। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रवेश पत्र जारी। RO पेपर लीक में एक और गिरफ्तार। 1 साल बाद दबोचा गया आरोपी। प्रयागराज में दर्ज है मुकदमा। इसके बाद आज से प्रदेश के 169 केंद्रों पर शुरू होगी मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा। समीक्षा अधिकारी पेपर के। तो इस प्रकार की खबरें आज के अखबारों में हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में डिग्री पर मची रार, और नीट PG 2 पालियों में कराने से होगी मनमानी, एक ही में कराएं। तो इस प्रकार की खबरें जो हैं आज प्रकाशित हुई हैं। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।